रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 27 अक्टूबर 2021। आज बुधवार 27 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है सैम्स 90 चैप्टर 1 वर्स। सैम्स 90 चैप्टर 1 वर्स। भजन संहिता 90 अध्याय 1 वचन। भजन संहिता 90 अध्याय 1 वचन। हम इस वचन के आधार से आज जो विषय है हम उसे देखेंगे। द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। परम प्रधान का छाया हुआ स्थान। द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। परम प्रधान का छाया हुआ स्थान। हम इस वचन के आधार से देखेंगे ये आज का विषय। Psalms 90 chapter 1 verse. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. और एक बार पढ़ेंगे Psalm 90 chapter 1 verse. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. हम वचन के आधार से हिंदी में देखेंगे BSI बाइबल में से भजन संहिता 90 अध्याय 1 वचन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। In this day and age, when there is so much trouble and crisis, with a seemingly overwhelming spread of evil around the world, many are thinking, is there hope? आज के दिनों में और युग में इस प्रकार का जहाँ पर बहुत सारा क्लेश है और परेशानियाँ हैं, साथ ही साथ बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं इस प्रकार के दुष्टता फैली हुई है जिसका कहीं पर भी रोकथाम नहीं कर सकता है कोई। जगत भर में ऐसी अवस्था है। तो बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे, ऐसी अवस्था के बीच, इन समयों के बीच क्या कोई आशा रख सकता है किसी की? But when you study the scriptures, you will understand God's divine plan for His children in a tempestuous world. परंतु जब आप परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करेंगे तो आप समझ पाएंगे परमेश्वर की ईश्वरीय योजना उसके संतानों के लिए जो इस ऐसे दुखदायी परीक्षाओं का जो समय चल रहा है जगत में, उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल Psalm 91. The first verse is as inspiring as it is comforting. It says, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. उदाहरण के तौर पर भजन संहिता के 91 आप पढ़ते हैं तो पहला ही वचन आपको उत्तेजित कर देता है, जिस प्रकार से वो आपको तसल्ली देने का वचन हो जाता है। देखिए, आप इसे पढ़ सकते हैं जो कहता है 91 अध्याय का पहला ही वचन। भजन संहिता 91 अध्याय पहला वचन जो BSI बाइबल में से पढ़ रहे। जो परम प्रधान के छाये हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और एक बार पढ़ेंगे इससे भजन संहिता 91 का पहला वचन। जो परम प्रधान के छाये हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस प्रकार से तसल्ली के साथ उत्तेजित करने वाला, ये हमें उत्साह देने वाला ऐसा वचन है। Your location in the spirit is the secret place of the Most High. That was the best way the psalmist could put it. आपकी जो स्थान होना है आत्मा का, तो पवित्र आत्मा जो है वह गुप्त स्थान है परमेश्वर का। जैसा वचन में लिखा है उन शब्दों में अगर कहेंगे, परम प्रधान का छाये हुआ स्थान है वो पवित्र आत्मा।
जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर आपका स्थान है। और पवित्र आत्मा के अंदर आपका स्थान होना, इसका मतलब ये बनता है कि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे हो। और यह तो बहुत ही उत्कृष्ट तरीका था भजनकार ने शब्दों को रचना करके हमारे तक पहुंचाया है इस बात को। द सेकेंड वर्स, Psalm 91:2 verse sheds more light on it. It says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. भजन संहिता 91 का 2 वचन जो है वो और ज्यादा उजियाला हमें समझने के लिए उस पर उंडेल रहा है। वो इस प्रकार से कहता है, देखिए BSI बाइबल में से 91 अध्याय भजन संहिता का 2 वचन, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 91 अध्याय 2 वचन, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो इस प्रकार से कुछ ज़्यादा ही उजियाला इस पर परमेश्वर रख रहा है कि हम इसे समझ सके। That means the Lord Himself is that secret place because He is your refuge and your fortress. तो इसका मतलब ये बनता है, प्रभु खुद वो जगह है जिसके विषय में वचन में बताया गया है कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान। तो प्रभु खुद वो स्थान है, क्योंकि वो आपका शरण स्थान भी है और वो आपका गढ़ भी है। ये दूसरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। Therefore that you dwell in the secret place of the Most High means you dwell in Him. तो यही कारण बन जाता है जब आप इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, तो आपका वो परम प्रधान का छाया हुआ स्थान कौन है? वो दूसरे वचन में बताया गया है कि वो यहोवा खुद परमेश्वर ही है। और यही बात आपको यहाँ पर समझने के लिए मिलती है। तो आप कहाँ पर स्थान लिए हुए हैं, अब आपको मालूम पड़ गया। परमेश्वर खुद वो स्थान है और उसके शरणों में, उसके शरण स्थान में, और आप उसके गढ़ के अंदर है। वह आपका शरण स्थान है और आपके लिए वह गढ़ है और आपका भरोसा है उसके ऊपर। In the New Testament, that place is called Christ. If any man be in Christ, 2 Corinthians 5 chapter 17 verse. और फिर नए नियम के विषय में आप देखेंगे तो वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान कौन सा है, तो उसका नाम मसीह है। जैसे कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो ये जगह मसीह है। अभी परम प्रधान के छाए हुए स्थान जो वचन भजनकार ने 91 अध्याय में लिखा हुआ था, तो आज हमारे लिए नए नियम में वो जगह मसीह है। और वो मसीह है, ये कहाँ पता चलता है? दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 वचन में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नोटिस द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन in Christ, showing that Christ is a place in God. ध्यान दीजिए, जो रेखांकित किया हुआ, व्यक्त किया गया ऐसा शब्द वहाँ पर कि जो कोई मसीह के अंदर है, तो मसीह के अंदर बोला है, जिसको दर्शाता है कि मसीह वो जगह है जो परमेश्वर के अंदर की जगह है।
हाउ कुड एनीवन बी डिसएडवांटेज्ड इन क्राइस्ट? तो फिर किस प्रकार से किसी का भी बुरा फायदा उठा सकता है कोई भी, जब वो इंसान मसीह के अंदर रह रहा है? तो इट्स इम्पॉसिबल। इन क्राइस्ट इज ग्लोरी ओनली, ऑलवेज एंड फॉरएवर। बिल्कुल असंभव है इस प्रकार से किसी का भी कोई भी गैर फायदा लेने का, अगर वो इंसान प्रभु यीशु मसीह के अंदर रह रहा है तो बिल्कुल असंभव है किसी का इस प्रकार से होना। फिर मसीह के अंदर तो केवल महिमा होती है, हमेशा सदाकाल के लिए। इन क्राइस्ट इज लाइफ फॉर एवरमोर। You are shielded from harm, evil and destruction. मसीह के अंदर सदाकाल के लिए, सदैव के लिए जीवन ही रहता है। आप सुरक्षित कर लिए गए हैं, ढाल के समान आपको सुरक्षा कवच दिया गया है, जिसके कारण आपको कोई हानि नहीं हो सकती है, कोई बुरा और कोई नाश आपके लिए, हानि के लिए नहीं हो सकता है। No wonder it says in Psalm 91:7 NIV version, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. तो अब आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं रहती है जब हम भजनकार लिखा हुआ बात पढ़ते हैं भजन संहिता के 91 अध्याय का 7 वचन में। इंग्लिश में अगर इसे पढ़ते हैं तो NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से हमने पढ़ा, हिंदी में हम पढ़ेंगे इसे BSI बाइबल में से। तो तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये वचन कहता है भजनकार का। और एक बार पढ़ेंगे 91 भजन संहिता का 91 अध्याय का 7 वचन। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। धन्यवाद पिता कि ये वचन हमारे लिए आज तूने रिलीज किया। धन्यवाद रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज ने आज हमारी सहायता भरपूरी से की है, हमें फिट एंड फिक्स किया और हमें ईश्वरीय रचना में ढल दिया, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको ढल दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, नासरी यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन।